दोस्तों आज हम इस सेशन में जानेंगे कि कीबोर्ड में बहुत सारा सिंबल दिया हुआ है, किस सिंबल को क्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्केप के बटन के नीचे में दो सिंबल है, फिर 1 के पास सिंबल है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉलर है, कैरेट है। इस तरह से बहुत सारा ऐसा सिंबल है जिसके बारे में कि आपको पता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस सिंबल को क्या कहते हैं। पहला सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ ये सिंबल टिल्ट का सिंबल कहलाता है। और ठीक इसी में बिना शिफ्ट का अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये जो सिंबल आता है, इस सिंबल को बैक कट कहते हैं। और फिर आगे आप देख सकते हैं वन में जो सिंबल आता है, इस सिंबल को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और फिर 2 के पास जो सिंबल दिख रहा है, इससे आप पूर्व परिचित भी हैं, ये @ का सिंबल कहलाता है। इसको और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा में इसको एम्परसेंट भी कहते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं ये भी सिंबल आपसे परिचित है, ये हैश कहलाता है। और हैशटैग का उपयोग फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे आप करते हैं। और साथ में ये जो सिंबल दिख रहा है, ये डॉलर है। डॉलर का सिंबल रुपया मतलब करेंसी, ये करेंसी का सिंबल है डॉलर, जो अमेरिकन करेंसी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 में दिया हुआ है परसेंटेज, ये परसेंटेज का सिंबल है। और ये 6 बटन के साथ जो दिया हुआ है, ये कैरेट का सिंबल कहलाता है। और यहाँ पे 7 में जो आप देख सकते हैं, ये एंड का सिंबल है, AND, एंड। इसको हम लोग छोटी एंड के भी नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे 8 के ऊपर जो सिंबल दिख रहा है, ये आपका इसको स्टार भी कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम है एस्ट्रिक। और एस्ट्रिक सिंबल का उपयोग हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 बटन के साथ जो सिंबल दिया हुआ है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है। और 0 में जो सिंबल दिया हुआ है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। फिर जस्ट इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिंबल है। तो एक तो ये सिंपल सा डैश सिंबल हो गया, और डैश के बाद ये जो सिंबल दिख रहा है, ये कहलाता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंबल का उपयोग किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने में, प्रोग्राम में कोडिंग में यदि स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है तो एक्सेप्ट स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर का यूज करते हैं। और ये जो अंडरस्कोर है, इंटरनेट में ईमेल आईडी वगैरह में भी अंडरस्कोर का भरपूर यूज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस है, और यहाँ इसी की में दिया हुआ है इक्वल टू का सिंबल, इससे आप पहले से ही परिचित हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है, ये लार्ज ब्रैकेट ओपनिंग, और ये है स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी लार्ज ब्रैकेट क्लोजिंग। और इसी में शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो ये ओपनिंग मिडिल ब्रैकेट है, और ये क्लोजिंग मिडिल ब्रैकेट का सिंबल है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये जो सिंबल है, ये कहलाता है पाइप का सिंबल। और इसके साथ जो सिंबल ये दिया हुआ है, ये बैकस्लैश कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं L के बाद ये जो सिंबल दिख रहा है, ये कॉलन का सिंबल कहलाता है। और ठीक डायरेक्टली जब इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो ये वाला जो सिंबल, ये सेमी कॉलन कहलाता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा मतलब एपोस्ट्रॉफी का सिंबल कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा इसको कह सकते हैं इस तरह से, ये इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं और कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और फिर से इसी को क्लोज कर लेते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल कहलाता है। और ठीक इसी की के साथ ये वाला जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है सिंगल, ये सिंगल एपोस्ट्रॉफी का भी सिंबल ये कहलाता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल कॉमा है, और ठीक इसी को शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तो ये हो गया लेस देन। फिर यहाँ जस्ट इसके बगल में आपको दिख रहा है, ये शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये हो गया ग्रेटर देन, और विदाउट शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये डॉट हो गया, इसको डॉट कहते हैं, या फिर फुल स्टॉप के लिए भी इस सिंबल का उपयोग करते हैं। ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं ये जो सिंबल दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। ये क्वेश्चन मार्क लगता है किसी भी क्वेश्चन के साथ। और ठीक इसके साथ में जो सिंबल दिया हुआ है, ये बैकस्लैश कहलाता है। तो इस तरह से कीबोर्ड में लगभग जितने भी सिंबल थे, इस सेशन में हमारा सिंबल कंप्लीट हुआ।